हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जिसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सेल में वो कैसे फ़्लो करती है, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जाती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सर्किट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की समरी करेंगे और उसके बाद जो इसके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे, वो उन सबको भी हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सेल। जो सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रिमोट के अंदर सेल होता है। जब हम रिमोट के अंदर सेल डालते हैं तो रिमोट काम करता है, और जैसे ही उसका सेल ख़त्म हो जाता है या हम उसका सेल निकाल देते हैं तो रिमोट काम करना भी बंद कर देता है। तो क्या हो रहा है, जो वो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से रिमोट काम कर रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, कहाँ से आ रही है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारा केमिकल होता है, और वो केमिकल ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और जब वो सारे का सारा केमिकल यूज़ हो जाएगा तो जो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी, और जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, जो सेल होती है उसके हमेशा ही दो टर्मिनल होते हैं। कोई भी सेल आप लेंगे उसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये देखो, इन्होंने आपको एक सेल दिखा रखी है ना। इस सेल में ये जो मेटल की टिप है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इधर मेटल की डिस्क होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है। उसके बाद बैटरी क्या होती है, ये ऊपर आपको दे रखी है, ये एक सेल है। और जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी। और कनेक्ट कैसे करना है, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट करते जाना है। तो इस तरीके से बैटरी बनती है। ये देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा, उस नेगेटिव के साथ नेक्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और फिर ये इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम एक और सेल इसके पीछे जोड़ना चाहेंगे तो उस सेल का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और यहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो इस तरीके से हम अगर एक सेल को दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करते जाते हैं तो बैटरी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बल्ब आप लोगों ने देखा ही होगा, जब लाइट उसके अंदर से पास करेगी तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट ही जो होता है वही ग्लो करता है, जिसके कारण हमें लाइट दिखाई देती है। देखो, ये बल्ब आपको दे रखा है, ये बल्ब है, और ये बल्ब के अंदर ये जो होता है ये होता है इसका फिलामेंट, और ये फिलामेंट इन दो वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये मेटल की वायर है, और यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक जो मेटल की वायर है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये दूसरी ऐसे नीचे से आके यहाँ इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और इस तरीके से ही जो ये बल्ब होता है ये ग्लो करता है। इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है कि जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो किस मेटल का बना हुआ होता है, वो होता है टंगस्टन का। और इसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती है। और अगर बाई चांस ये फिलामेंट क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, वो फ्यूज़ कैसे होता है, बल्ब का जो ये फिलामेंट है, बल्ब है और ये बल्ब का जो फिलामेंट है, अगर बहुत तेज़ लाइट आ रही है तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये पिघल जाता है, ये टूट जाता है। अगर ये टूट जाएगा तो बल्ब जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा, फिर वो वर्क करना बंद कर देगा। टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है। उसके बाद है सर्किट क्या होता है। अब हमने क्या देखा है कि जो सेल होगी हमेशा ही उसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो एक टर्मिनल को आपको दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है वायर के थ्रू। तो ये जो पूरे का पूरा कंप्लीट पाथ बनता है ना, जिसमें एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है और बीच में बल्ब लगा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्किट। ये कैसे होता है, देखो सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे एक सेल है, मान लिया ये एक सेल है, इसको आपने ऐसे बना दिया,
तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अभी इन दोनों टर्मिनल को आपको क्या करना है, ऐसे मेटल की वायर के साथ आपने कनेक्ट कर देना है, और बीच में हमने क्या किया है, ये बल्ब लगा दिया है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में आपने बल्ब को लगा रखा है। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्किट। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद है सर्किट जो होता है, सर्किट तो हमने बना दिया है। सर्किट को ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर सर्किट, पहले क्लोज सर्किट देखते हैं हम। अगर सर्किट पूरा कंप्लीट है, कहीं से भी उसमें कोई कट नहीं लगा है, पूरा वो मेटल का बना हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे उसके अंदर से लाइट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो करेगी, और जो बल्ब होगा हमारा वो ग्लो कर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सर्किट जो है वो क्लोज है। क्लोज है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है और उसके अंदर का जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। और लेकिन ओपन सर्किट में क्या होगा, अगर सर्किट के बीच में कहीं भी कोई गैप आ रहा है, कहीं कोई कट लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। तो ऐसे सर्किट में क्या है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, वो ओपन है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और उसके अंदर जो बल्ब या जो भी आपने अप्लाइंसेस लगा रखा है वो वर्क भी नहीं करेगा। अब है फ्लो ऑफ करंट। करंट कैसे फ्लो करता है, देखो इन्होंने दिखा रखा है। ये एक सेल है, ये मेटल की वायर है और बीच में हमने बल्ब लगा रखा है, ऐसे इसको कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही ये वर्क करना शुरू करेगा तो इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। तो ये डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करेगी और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूज्ड बल्ब। फ्यूज्ड बल्ब मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो उसका फिलामेंट है जब वो टूट जाता है तो वो वर्क उसका टूट जाएगा, तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और वो बल्ब जो होगा वो ग्लो भी नहीं करेगा, उसके अंदर से लाइट भी नहीं आएगी। उसके बाद है स्विच। स्विच का काम क्या है, हम लोगों ने अपने घर में स्विच देखा है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो फ़ैन या जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, वर्क करना शुरू कर देगी। जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो स्विच का काम क्या है, सर्किट को ओपन करना या फिर उसको क्लोज़ करना, मतलब उसका काम है सर्किट को ब्रेक करने का। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ़ किया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन जो होगा, जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और अप्लाइंसेस हमारा वर्क नहीं करेगा। ऑन करते ही वो सर्किट को क्लोज़ कर देगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और जो भी हमारी अप्लाइंसेस है वो काम करना शुरू कर देगी। तो सर्किट का जो ये स्विच होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, सर्किट को ओपन या क्लोज़ करने के लिए। देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये जैसे आपको दिखाया गया है ना, इसके अंदर ये आपको इसके इनसाइड की पिक्चर दिखा रखी है। ये जो स्विच है इसमें क्या है, ये स्विच जो है ये ऑन हो रखा है, इसके अंदर ऑन होने का मतलब है ये क्या है, कंप्लीट हो रखा है ना यहाँ से इस तरफ से। लेकिन जैसे ही ये जो मेटल की वायर है ये यहाँ पे बल्ब के साथ लगी हुई होगी, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी जब ये ऑन होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑफ़ करते हैं तो इसमें ये ऐसे मेटल होता है, जैसे ही ऑफ़ करेंगे ये टूट जाएगा, सर्किट बीच में से ब्रेक कर जाएगा, तो सर्किट अब कंप्लीट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। अब उसके बाद है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, उनको हम बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं वो जनरली मेटल होते हैं और हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, तो इन कागज़ है, इन सब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, तो ये इंसुलेटर है। अब जो टेस्टर है, टेस्टर का काम क्या होता है, टेस्टर आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी भी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम टेस्टर का यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बस एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, सर्किट कंप्लीट होगा तो वो ग्लो कर जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर करंट है।
और अगर वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर रही है तो उसका जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो टेस्टर का काम होता है डिवाइस को चेक करना कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। नेक्स्ट है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट लाइट के अंदर की जो बल्ब होता है उसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है जो ग्लो करती है, ये हमने ऊपर देख ही लिया। और ये डीसी या फिर ड्राई सेल क्या होती है? ड्राई सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होती है एक, जो ये रिमोट वाला सेल है ना उसी को बोल रहे हैं ड्राई सेल। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। जिस भी हम अप्लाइंसेस में उसको यूज़ करेंगे उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वो वर्क करना शुरू कर देगा। बल्ब हमने देख ही लिया है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ग्लो करने लगता है और हमें लाइट देता है। कंडक्टर भी हमने देख लिए हैं। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है। लगभग सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। और सेल भी हमने देख लिए। सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट हमने देख लिया है। फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच, ये सब हमने देख लिए हैं। टर्मिनल का आपका पता चल गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। अब आपने देख ही लिया है कि जो लाइट है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। लाइट के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत सारी आप अपने आसपास जितने भी डिवाइसेस देखेंगे वो सारी की सारी लाइट की वजह से ही काम कर रही हैं। एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, लाइट है, फ़ैन है, सब इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट भी नहीं करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको ब्रेक करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो हमने क्या देखा था? स्विच देखा था। स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, ऑफ करेंगे तो वो पास करना बंद कर देगी। तो वो क्या कर रहा है? सर्किट को ब्रेक करने का काम कर रहा है ना, तो इसमें आएगा स्विच। एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज़, जो सेल होती है उसके हमेशा ही दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सेकंड क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल, जो करंट है वो मेटल में से फ्लो कर सकता है, ये ट्रू है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स, अगर मेटल वायर की बजाय आप एक जूट की वायर को यूज़ कर रहे हैं, जूट की एक स्ट्रिंग है तो उसको यूज़ कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो क्या उसके अंदर से लाइट पास करेगी? तो जो जूट की वायर होती है, स्ट्रिंग होती है, वो एक इंसुलेटर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एक थर्मोकोल की शीट में से पास हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। जो थर्मोकोल शीट होती है वो भी एक इंसुलेटर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। थर्ड है, ये देखो इसमें आपको ये दिखा रखा है, ये एक अरेंजमेंट दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्यों ग्लो नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक यहाँ पे जो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है ना, ये एक पेचकस है, आगे से ये आयरन का बना हुआ है या स्टील का, जिस भी मेटल का बना हुआ है, तो ये तो मेटल तो कंडक्टर है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो यहाँ से तो पास करेगी, लेकिन आगे तो ये उसका बना हुआ है ना प्लास्टिक का, तो ये तो इंसुलेटर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी और सर्किट जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसलिए ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्यों ग्लो नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है ना ये प्लास्टिक की बनी हुई है, यही बता रखा है इन्होंने। क्योंकि ये जो टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसका एक एंड जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। नेक्स्ट, ये वाली अरेंजमेंट आपको दे रखी है और इसमें आपको पूछना है कि हमें इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए कैसे इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसके अरेंजमेंट को कैसे करना पड़ेगा। देखो ये अरेंजमेंट आपको दे रखी है ना, और हमें बताना है कि हम इसको कैसे ग्लो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वायर है इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे सेल के साथ, और ये वाली वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे बल्ब के साथ। तो ये क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी इस टर्मिनल से आई, यहाँ से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे जाके ये सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये जो बल्ब है हमारा ये ग्लो करना शुरू कर जाएगा। इसमें यही दिखा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच। जो हम स्विच हैं घर में यूज़ कर रहे हैं उसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपको ऊपर ही पता चल चुका है कि जो स्विच है उसका काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना।
तो इसीलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि जब कोई भी अप्लाइंसेस है हम उसको अपनी मर्ज़ी से उसको चला सकें और उसको बंद कर सकें। तो उसको सर्किट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन इफ़ यू यूज़ इरेजर। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा था स्विच वाला, कहाँ गया, या ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्टर का यूज़ किया है ना। अगर इस टेस्टर की जगह पे आप एक इरेज़र का यूज़ करें तो क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? तो ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो इरेज़र है वो रबड़ है ना, तो रबड़ जो होती है वो इंसुलेटर होती है, तो इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा। तो आपसे यही पूछा गया है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है कि कौन से मेटल हैं, मतलब कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं, कंडक्टर हैं, और कौन से इंसुलेटर हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये 6th हो चुका है। 7 देखो, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो इसमें क्या, ये तो दिखाई दे रहा है हमें, एक सेल है, दोनों टर्मिनल को अच्छे से वायर के साथ इसके साथ बल्ब के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो सर्किट पूरा क्लोज है। तो इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी और जो बल्ब है वो हमारा ग्लो भी करेगा। नेक्स्ट है यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ फाउंड दैट बल्ब बिगिन टू ग्लो। जब हम टेस्टर का यूज़ करें तो उसका जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी अप्लाइंसेस को हमने चेक किया तो उसका बल्ब ग्लो करने लग गया, तो हमें ये बताना है वो अप्लाइंसेस जो थी वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो अगर ग्लो कर रहा है तो कंडक्टर है। ग्लो करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से बिजली पास हो रही है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंडक्टर है। और अगर ग्लो नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट है जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसको अगर वो ख़राब हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, रबड़ के ग्लोव पहनता है और फिर चेक करता है। तो ग्लोव्स क्यों पहने हैं उसने, क्योंकि जो रबड़ है वो बैड कंडक्टर है ना, मतलब वो एक इंसुलेटर है। तो उसके अंदर, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चेक करेगा तो वहाँ तो करंट है ना। तो वो रबड़ को उसने क्यों यूज़ किया है अपने हाथों में, ग्लोव्स को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रबड़ तो इंसुलेटर है, उसके अंदर से बिजली पास नहीं करेगी और उसको करंट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए उसने उसको यूज़ किया है। अगर वो रबड़ के ग्लोव्स को यूज़ नहीं करता, हमारी बॉडी तो कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी में से बिजली पास कर जाती और हमें करंट लग जाता। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबड़ के ग्लोव्स का यूज़ करता है। नेक्स्ट है जो स्क्रू ड्राइवर है, हमने क्या देखा ऊपर, स्क्रू ड्राइवर देखा, पेचकस जिसको बोलते हैं हम, जिसको रिपेयरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो उसकी जो हैंडल होती है वो रबड़ की बनी हुई होगी या प्लास्टिक की बनी हुई होगी। क्यों, क्योंकि रबड़ या प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है।